भाई मुझे ऐसा लगता है ये महाकुंभ का मेला ना, ये अखाड़ों की वजह से, साधु संतों की वजह से, स्नान करने की वजह से फेमस नहीं है। ये फेमस है भाई भीड़ की वजह से। और जिसके भी ब्लॉग में देखो ना, हर कोई भीड़ ही भीड़ दिखा रहा भाई साहब महाकुंभ के नाम पर। ये महाकुंभ भाई साहब भीड़ से ही फेमस है। ये देखो क्या भीड़ लगी हुई है। भाई साहब क्या भगवान जी की कृपा हो रही है मेरे को, फिर ये मिल गया, मेरे टिकट के भी पैसे बच गए मेरे। मतलब हद हो गई, ऐसी किस्मत शायद ही किसी की होगी। अब मैं ऐसे बस में जाऊंगा फ्री में। तो आज है भाई 29 जनवरी, मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। और मैं हूँ अभी डोम सिटी में। और दिन की शुरुआत देखो कितनी जबरदस्त हो रही है, गरम गरम चाय के साथ। और यहाँ पर आग, और यहाँ पर हमारे कुछ भाई चाउस की तरफ से हमें चाय ऑफर करी गई है, इसको पीते हैं। और इसके बाद स्नान करने जाएंगे, शाही स्नान जिसे बोला जाता है। गौरव जोन भाई भी आ रहे हैं साथ में, तो हम दोनों साथ में ही स्नान करेंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और टाइम अभी हो रहा है 6:18। भाई जो डोम्स है ना, जो आपने सुना होगा 1 लाख रुपए जिनका रेंट है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पीछे है। उसकी प्रॉपर वीडियो मैं कवर करूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगी, तो वो वीडियो जरूर देखना अगर आपको उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल चाहिए। खाने का देखो भाई क्या बढ़िया जुगाड़ मिला है मुझे यहाँ पे। है सुबह खाए थे कड़ी चावल, अब मिले हैं चावल और आलू गोभी की सब्जी। और यहाँ से देखो ये स्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हाल है? बहुत ही बड़ा आज दिन है और स्नान घाट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, भगदड़ मची हुई है। और मैं हूँ अभी अरेल घाट की टेंट कॉलोनी में। देखो डोम सिटी से मैं अब जा रहा हूँ संगम घाट की तरफ, और आपको मैं क्राउड दिखाऊंगा भाई, किस हिसाब का क्राउड यहाँ पर हुआ है। इतने लोग जो है महाकुंभ में अपने पाप धोने आए हुए हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता कि भाई जो आपके पाप है वो अपने मन के अंदर है, उसको कैसे धोगे यार। चलो फिलहाल मैं आपको क्राउड दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तक तो था मैं बिल्कुल खाली वाले एरिया में, और कल से लेके अब तक भाई साहब मैं 25 से 30 किलोमीटर चल चुका हूँ। पैरों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, अब एक कदम भी आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं हूँ अभी गंगा द्वार के सामने, और यहाँ भीड़ देखो, क्राउड चेक करो भाई किस लेवल का क्राउड है। और सामने ही है हमारे घाट। घाट पे देखो कितनी भीड़ है भाई साहब, कितनी भीड़, करोड़ों की संख्या में जो यहाँ पे लोग हैं। कल रात में ही न्यूज आई है कि भाई साहब कई लोगों की मौत हो गई है घाट पे। इतनी भगदड़ हो गई थी, इतनी भीड़ थी कि भाई साहब लोगों को सांस नहीं आ रही है, इतनी तगड़ी भीड़ यहाँ पर अभी है। गंगा द्वार से अंदर कितनी भीड़ अभी लगी हुई है, सिर्फ आदमी ही आदमी दिख रहा है। सेक्टर 25 के अरेल घाट से आके आपको आना है ओमैक्स सिटी की तरफ। फिर आपको देखो ये मिलेगा हेलीकॉप्टर पॉइंट, ठीक है। ये सामने ओमैक्स बिल्डिंग है, और यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर्स देखो किस तरीके से लगे पड़े हैं। एक ये रहा, एक वो रहा। ये यहीं से उड़कर अभी जाएंगे, जब उड़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मैंने ऑनलाइन चेक करा तो इसकी जो बुकिंग थी भाई साहब पूरी फरवरी तक बुकड है, ठीक है। अब जो नए जो लोग हैं श्रद्धालु, वो इसको और वॉच नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये इतना फुल है, इतना फुल है, तब भी इन्होंने सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर यहाँ रखे हुए हैं। इनको 2 से 4 तो कम से कम करने चाहिए। ये रहे भाई हमारे भाई मिल गए। और कैसे हो भाई? बढ़िया है। ये भाई यहीं के ही हैं, प्रयागराज के रहने वाले। तो भाई अब हम इस बाइक पे सफर करेंगे। पैदल चलना बड़ा मुश्किल है भाई साहब, करोड़ों की भीड़ है। तो ये भाई हमें घुमाएंगे। तो बहुत ज्यादा है, 15 के आसपास है। 15 ठीक है। तो भाई अगर आपकी यहाँ जानकारी है तो आपको यहाँ बाइक की सुविधा मिल सकती है भाइयों के थ्रू। हमें तो मिल गई, तो चलो आपको दिखाते हैं बाइक। और सुविधा किसी के लिए नहीं, केवल अपने पर्सनल के लोगों। किसके लिए? मेरे लिए ना सिर्फ, चलो आपके लिए, तो अपने दोस्त के लिए बस। ठीक है। ये है भाई, किसी के लिए नहीं। ये होता है भाई प्यार भाई लोगों का, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, जैसे तुम प्रयागराज में रहते हो तो
तुमने इससे पहले यहाँ कुंभ मेले में इतनी भीड़ कभी देखी है महाकुंभ इसके में? पहले इससे थोड़ा सा कम होगी 2019 पे। अच्छा, इसके बाद फिर कभी भीड़ इतनी भीड़ कभी देखी है? भीड़ कभी नहीं तो थी। कैसा लग रहा है कि इतने लोग आपकी नगरी में आ रहे हैं? तो अभी ये समझ लीजिए कि कुछ निकल नहीं रहा मुंह से कि क्या बोले अभी। इतनी अच्छा, पब्लिक देख के। सुबह से स्नान करा अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किया। दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई, अभी तक स्नान अभी तक नहीं। स्नान हिम्मत नहीं। ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है वहाँ तक जाने की पहुँचने हिम्मत नहीं, जबकि यहाँ के रहने वाले, यहाँ के लोकल नहीं जा पा रहे हैं। वाह जी वाह। बाइक पे सवारी करने से पहले एक बार जयकारा लगाते हैं, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। मैं गाइस अभी घाट से बहुत दूर हूँ, नैनी की तरफ हूँ, नैनी वाले एरिया की तरफ। आप गूगल मैप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो भाई इतनी भीड़ है, देखो इतनी भीड़ है भाई साहब, पूरा भरा पड़ा है। देख देख के हैरानी हो रही है मुझे तो यार, इतनी पब्लिक। ये तो पीछे का एरिया है, तो सोचो घाट पे क्या हाल होगा भाई। घाट पे जाना बड़ा मुश्किल काम है, पूरा दिन लग जाएगा भाई साहब। घाट तक जाना तो छोड़ो, आप जब घुसोगे ना घाट की तरफ, पैर ही नहीं रख पाओगे, आगे ही नहीं सरक पाओगे। कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अबे भाई क्या मेला है ये, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में ऐसा कुछ। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है भाई साहब। क्या करवा रहे हो महादेव जी। ये देखो भाई, यहाँ से ट्रेन जा रही है हमारे ऊपर से। भाई मुझे ऐसा लगता है ये महाकुंभ का मेला ना, ये अखाड़ों की वजह से, साधु संतों की वजह से, स्नान करने की वजह से फेमस नहीं है। ये फेमस है भाई भीड़ की वजह से। ये देखो भाई भीड़, क्या श्रद्धालुओं की भीड़ है। और जिसके भी व्लॉग में देखो ना, हर कोई भीड़ ही भीड़ दिखा रहा भाई साहब महाकुंभ के नाम पर। ये महाकुंभ भाई साहब भीड़ से ही फेमस है। ये देखो क्या भीड़ लगी हुई है, हाय हाय। ये देखो भाई, ये आ गए हम रेलवे ब्रिज के नीचे से। पुराना ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत लंबा। और यहाँ जाम देखो क्या बढ़िया लगा हुआ है, ये चेक करो क्या पब्लिक है भाई साहब। ये देखो भाई पुराना रेलवे ब्रिज कितना भरा हुआ है लोगों की भीड़ से। देखो कितनी भीड़ है, आगे तक भरा हुआ है भाई साहब। ये पुराने ब्रिज का हाल है, अभी इतने लोग आए हुए हैं महाकुंभ में। जाने वाली साइड पे भी इतनी भीड़ है और आने वाली साइड पे भी देखो भाई साहब, पूरा रेलवे ब्रिज खचाखच भरा पड़ा है। कितनी पावर है भाई इस ब्रिज में भाई साहब। देखो इस पुल के ऊपर ट्रेनों में भी इतनी भीड़ है, बीच में ही रोक दी, यात्री यहाँ से उतरने लग रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है भाई साहब, ये देखो ट्रेनों का क्या हाल हुआ पड़ा है। पुल के नीचे देखो कितनी भीड़ है, ओए होए। लोग ट्रेन से उतर उतर के जा रहे हैं भाई साहब। ये देखो भाई, ये अपडेट है अभी, देखो कितनी भीड़ आ रही है। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर आपको चल के आना पड़ेगा भाई अगर आप आ रहे हो महाकुंभ। तो मैं हूँ अभी फाफामाओ की साइड, और यहाँ पर देखो भाई साहब क्या ही भीड़ है। ये देखो वहाँ से रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पुल पूरा खचाखच भरा पड़ा है। और ये देखो ये है अभी गंगा जी, और यहाँ पर देखो कितनी भीड़ नजर आ रही है अभी भाई साहब। फाफामाओ बस अड्डे जाने के लिए बेला खच्चर बस अड्डा। भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरी किस्मत कितनी तेज है यार। आज जब मैं आपको कहानी बताऊंगा ना, अब ये कहानी सुन के आप भी बोलोगे भाई किस्मत हो तो ऐसी। अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ। देखो जब मैं प्रयागराज स्टेशन के लिए निकला, तो मैं प्रयागराज स्टेशन नहीं उतरा, मैं उतर गया सूबेदारगंज स्टेशन। और वहां से मैंने जैसे आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वहां से हमें रिक्शा मिल गया सिर्फ 50 रुपए में। संगम तक का रिक्शा हमें मिल गया। तो सोच रहे यही कितनी बड़ी बात है, 50 रुपए में जो रिक्शा मिलता है प्रयागराज स्टेशन से सीधा वहां तक का मिलता है, संगम तक का। लेकिन हमें मिल गया सूबेदारगंज से। एक तो हम यहाँ भीड़ से बच गए और आराम से आए मस्ती में। फिर उतर के हमें खाना भी मिल गया, वही भंडारा हो रहा था, ठीक है, वही खाना मिल गया, वहां हमारा खाने का पैसे बच गए। और फिर वहां से हमें दूसरा ई रिक्शा मिला, जो कि हमें सिर्फ 1 किलोमीटर पहले उसने उतारा। और वहां हमें जन आश्रय भी मिल गया, और वहां पर हमें रहने के लिए जगह भी मिल गई यार। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में सब दिखाया है, हवा में कोई बात नहीं कर रहा, पिछले व्लॉग जाके देख सकते हो, सारी चीजें वहां दिखाई है मैंने। और फिर रात में भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया था। थकने के बाद फिर मेरे को अपना दोस्त मिल गया। सोच रहे हो फरीदाबाद का दोस्त मिल गया मुझे वहां पर अरेल घाट के अंदर। उसका वहां पे स्टॉल लगा हुआ था कंपनी की तरफ से, तो वहां मुझे रहने के लिए जगह मिल गई फ्री में। और ना मेरे को कोई मशक्कत करनी पड़ी। वहां पर मेरे को बेड पे मैं रहा, गद्दे पे पूरा रजाई ओढ़ के राजा की तरह। और सुबह उठ के मुझे चाय मिल गई। उनका चाय का स्टॉल था, चाय हाउस करके नाम से, जो भी इस व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो वो स्टॉल था उनका। वहां मुझे चाय मिली। चाय के बाद मैं फिर
मेरे को कड़ी चावल मिले, उसके बाद छोले भटूरे मिल गए। देख रहे हो क्या फ्री में मिलता रहा सामान मिलता रहा। और जहाँ इतनी भीड़ में लोगों को पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां मेरे को भाई एक लोकल का बंदा मिल गया जो कि मेरे दोस्त का ही दोस्त था। उसकी बाइक आ गई, उसकी बाइक से मैं घूम रहा हूँ। फिर मैंने आपको सारा व्लॉग दिखाया। ठीक है, ये किस्मत देखो, मेरी बाइक भी मिल गई और एक भी पैसा नहीं देना पड़ा मुझे, कोई भी ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शे का कोई पैसा नहीं देना पड़ा। और दूसरी बात सुनो भाई, यहाँ पर ना इस समय रेलवे स्टेशन भी बंद है और सिविल लाइन भी बंद है और बस अड्डे भी बंद है सारे। ठीक है भाई साहब, क्या भगवान जी की कृपा हो रही है मेरे को। फिर ये मिल गया मेरे गली का दोस्त, भाई साहब गली का दोस्त। सोच रहे हो क्या ही मतलब क्या किस्मत लेके उतरा हूं मैं, गली का दोस्त मिल गया। और सुनो, ये जो पीछे 2 बस है ना, ये 2 बस भी भाई इसके पापा ने करवाई है। सोचो टिकट के भी पैसे बच गए मेरे, मतलब हद हो गई। ऐसी किस्मत शायद ही किसी की होगी। अब मैं यहाँ से बस में जाऊंगा फ्री में, आगे की तरफ सीट पे बैठ के जाऊंगा। सारा जो नजारा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। ठीक है, एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा बस का, प्रयागराज टू दिल्ली का। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गौरव जोन भाई आएंगे और साथ में व्लॉग बनाएंगे। तो भाई भीड़ इतनी थी कि गौरव जोन भाई खुद डरे पड़े बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उनका जो होटल था वो था झूसी साइड और मेरा था अरेल साइड, यानी दोनों टोटल अपोजिट। ठीक है, वो इस पार नहीं आ सकते थे क्योंकि जो पीपा पुल है सारे बंद कर रखे हैं पीपा पुल, तो वो इस साइड आ नहीं पाए। तो हमारी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने भी व्लॉग नहीं बनाया संगम घाट का और मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि भाई भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो ये व्लॉग का पार्ट हमने फिर कैंसिल कर दिया। ठीक है, ड्रोन उड़ाया गौरव जोन भाई ने, तो वो फुटेज मैं इसमें डाल दूंगा। और अब मैं हूँ फाफामाऊ साइड की बेला खेचार की बस पार्किंग में। ठीक है, यहाँ बस पार्किंग देख कर ही भाई साहब मेरे होश उड़े पड़े हैं। मतलब इतनी बड़ी पार्किंग, वो भी क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, उससे कम से कम 20 किलोमीटर आगे है ना, 20 किलोमीटर आगे। उसके बावजूद इतनी बड़ी पार्किंग है भाई साहब, सोच सकते हो क्या ही करोड़ों में पब्लिक आई है। वाकई में ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है भाई साहब, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता।